हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा आपको सादर नमस्कार। और आज की बात आपके साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस बात का हमारा विषय रहेगा, बहुत ही सुंदर विषय है, बाबा केदारनाथ। साथियों, आपको मालूम है कि आज प्रातः 6:25 पर उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ मंदिर में बाबा केदारनाथ के मंदिर के कपाट खुले और श्रद्धालु भक्तों को उनके दर्शन करने का मौका मिला। करीब 2 साल के बाद बाबा के कपाट खुले हैं। कोरोना बीच में था और आज बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पे विराजमान थे। पिछले कल बाबा केदार की पंचमुखी डोली पूरे साज सज्जा सजावट के साथ केदारनाथ पहुंची। पूजा अर्चना भोग के उपरांत बाबा केदार को मंदिर में स्थापित किया गया और शंख ढोल नगाड़ों की ध्वनि से पूरा केदारनाथ गुंजायमान हुआ। साथियों, केदारनाथ की महिमा अपरंपार है। तकरीबन 11,750 फीट की ऊंचाई पर बाबा केदार का मंदिर केदारनाथ स्थित है और हिमालय पर्वत के मेरु और सुमेरु पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में बाबा केदारनाथ का मंदिर स्थापित है। और इस पूरे क्षेत्र को 5 नदियों और 5 कुंडों का स्थल भी कहा जाता है। केदारनाथ 4 धाम यात्रा में केदारनाथ का विशेष स्थान है और केदारनाथ के साथ 3 नाम बड़े विशेष रूप से जुड़े हैं: नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य। नर नारायण ने शिवजी की बहुत उपासना की थी, उनको प्रसन्न किया था और शिवजी ने उन्हें यह वचन दिया था कि मैं मानव कल्याण के लिए केदारनाथ में स्थित रहूंगा। और दूसरी कहानी पांडवों की है। पांडवों को गोत्र और गुरु का पाप था, श्राप था। उससे मुक्त होने के लिए वे भगवान शिवजी के पीछे दौड़े। शिवजी पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे और शिवजी भी स्वयं दौड़ते दौड़ते केदारनाथ पहुंचे, लेकिन पांडवों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पांडव भी केदारनाथ पहुंचे, लेकिन शिवजी ने भैंस का रूप धारण करके यह प्रयास किया कि वे भूमिगत हो जाएं ताकि पांडवों की पकड़ में ना आ पाए। लेकिन भीम, आपको मालूम है, पांडवों में एक भीम थे। जैसे ही शिवजी भैंस के रूप में भूमिगत होने जा रहे थे, भीम ने अपने बल से उनकी पूंछ पकड़ ली और इसीलिए जो पृष्ठ भाग है वो भूमि के ऊपर रह गया। और बड़े मजे की बात है, इसी पृष्ठ भाग को आज स्वयंभू लिंग के रूप में केदारनाथ में पूजा की जाती है और इसे घी, चंदन और मक्खन के लेप से लेपा जाता है। और जब तक इन चीजों का प्रयोग ना हो पाए, तब तक केदार में की गई पूजा अधूरी मानी जाती है। आदि शंकराचार्य 9वीं शताब्दी के विख्यात पुरोधा थे, हिंदू ज्ञान संस्कृति के। और आदि शंकराचार्य ने पूरे देश का भ्रमण किया बहुत छोटी सी आयु में, और उन्होंने मठ स्थापित किए पूरे देश में, पीठ स्थापित किए और 12 जो ज्योतिर्लिंग थे उनका भी पुनर्जागरण करने में आदि गुरु शंकराचार्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मानव जाति की प्रवर्तक, धर्म में अगाध आस्था,
हिंदू देश का पुनर्जागरण, ये सब चीजें आदि गुरु शंकराचार्य के साथ जुड़ी रही। और पीठ स्थापित करते करते वो केदारनाथ ही पहुंचे, और ये कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ से ही सशरीर स्वर्ग सिधारे थे। ये बहुत बड़ी बात है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग पे बाबा केदार ज्योतिर्लिंग आता है। और पीठों में 4 पीठों में सर्वश्रेष्ठ पीठ केदारनाथ की है, और पंच केदार में केदारनाथ सबसे महत्वपूर्ण है। और अब जब आज कपाट खुले हैं सुबह 6 तारीख को, अब 6 महीने के लिए कपाट खुले रहेंगे। आज 15 टनों से मंदिर को सजाया गया था, फूलों से, 15 टन फूलों से। और जब आरती हुई तो पहली आरती देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम से हुई, और उसके बाद अन्य श्रद्धालुओं ने भी उसमें हिस्सा लिया। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष लगाव केदारनाथ से है। और जब से वे प्रधानमंत्री बने हैं 2014 के बाद, वे तकरीबन 5 बार जो हैं केदारनाथ पधारे हैं। और 2019 में तो वे वहां गुफा में उन्होंने ध्यान भी लगाया, और 17 घंटे तकरीबन उस गुफा में उन्होंने प्रभु भक्ति में अपने मन को टिकाया। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पे केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची और 35 टन की भारी प्रतिमा का भी अनावरण किया। आज केदारनाथ में बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं, चीजें आगे बढ़ रही हैं, और एक अनुपम, अप्रतिम, अतुलनीय श्रद्धा का केंद्र केदारनाथ बना है। हालांकि बीच में आपदा भी आई 2013 में, परंतु चीजें यथावत बनी रही। बहुत से लोग वहां पे फंसे, बहुत से लोग मारे गए, पर फिर भी श्रद्धालुओं की भक्ति, देश का जज्बा, विश्वास आज भी जिंदा है। और ये आकलन है कि इस बार 2022 में रिकॉर्ड नंबर से श्रद्धालु वहां पे पहुंचेंगे। मैं मोदी जी की बात कर रहा था। 80 के दशक में नरेंद्र मोदी जी ने केदारपुरी में जो मंदाकिनी नदी है उसके बाईं तरफ सफल चट्टी नाम का स्थान है, जहां पे तकरीबन नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 महीना बिताया। और उस 1.5 महीने में वो तब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो लगातार केदारनाथ में सुबह के वक्त पूजा दर्शन करने आते थे। ये अगाध विश्वास, श्रद्धा का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी आज भी केदारनाथ जाते हैं, वहां पे चल रहे विकास कार्यों को देखते हैं और कुछ ना कुछ नया करने का प्रयत्न करते हैं। बाबा केदार के साथ ही सिखों का अति पावन पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब भी है, जहां पे सिख श्रद्धालु बहुत संख्या में आते हैं। आज बाबा केदार की ये छोटी सी कहानी, ये छोटा सा इतिहास श्रद्धा पूर्वक तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आज हमारे भी कई मित्र, मुझे परसों ही फोन आया था कि वो लोग बाबा केदार के दर्शन आज करने जा रहे हैं। तो दर्शन हुए, हम तो टेलीविजन के मार्फत ही देख पाते हैं, बाबा केदार को याद करते हैं। उनका आशीर्वाद समस्त मानव जाति सृष्टि पे इसी तरीके से बना रहे। बाबा केदार को याद करते हुए अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आज की बात आपके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।